नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है काफ़ी दुखद है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें और पूरी कहानी समझें। दोस्तों, जौनपुर के रहने वाले अतुल सुभाष जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनकी शादी जो है एक निकिता नाम की लड़की से हुई थी, जो कि उनको शादी.com के द्वारा मिली हुई थी। हालांकि शादी के बाद 1-2 साल ठीक ठाक गुजर गए थे, लेकिन साल 2021 में अतुल जो हैं, उनकी जो पत्नी निकिता हैं वो अतुल से अलग हो जाती हैं और अपने मायके चली जाती हैं, अपने मम्मी पापा के पास चली जाती हैं। दोस्तों, अब वहाँ जाने के बाद जो भी चल रहा था। अतुल अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और उसके बाद वहाँ से निकिता के द्वारा अतुल के ऊपर कई सारे केस दर्ज कर दिए जाते हैं, जिनमें कई प्रकार के केस होते हैं। दोस्तों, इतने सारे केस दर्ज होने के बाद अतुल बहुत परेशान हो जाते हैं और वो अदालत पहुंचते हैं। अदालत में जो है उनको बताया जाता है कि उनके ऊपर क्या क्या केस दर्ज किए गए हैं। अतुल ये सब देख करके बहुत परेशान होता है और अपनी पत्नी से बात करता है कि क्या हुआ, तुमने इस तरह से इतने सारे केसेस क्यों मेरे ऊपर दर्ज करवा दिए। लेकिन दोस्तों, केस दर्ज करवाने का सिलसिला अभी थमा नहीं था। अतुल के जो फैमिली वाले थे, जिनमें से कुछ दिल्ली में रह रहे थे और कुछ बिहार में रह रहे थे, उनके भी ऊपर कई तरह से अलग अलग प्रकार के केसेस दर्ज कर दिए जाते हैं, जो कि अब तक उनके ऊपर टोटल 9 केसेस दर्ज हो चुके थे, जो उनके ऊपर और उनकी फैमिली वालों के ऊपर मिला करके 9 केसेस होते थे। दोस्तों, अदालत जो है वहाँ पर अतुल को फैसला सुनाती है कि तुमको हर महीने अपने पत्नी को 80,000 रुपये देना पड़ेगा, जो कि 40,000 रुपये तुम्हारी पत्नी के लिए होंगे और 40,000 रुपये तुम्हारे बच्चे के लिए होंगे। अतुल का एक बच्चा भी है जो महज 3 साल का है, उसके लिए अतुल को 40,000 रुपये देने पड़ते थे और अपनी पत्नी के लिए भी 40,000 रुपये देने पड़ते थे अदालत के फैसले के बाद। दोस्तों, ये सिलसिला चल रहा था। अभी तक जो अतुल है वो बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहा है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि अतुल बेंगलुरु से उसकी तारीख लगती है अदालत में, बेंगलुरु से वो अपने तारीख अदालत पे पहुंच जाता है। लेकिन अदालत में वो जाकर के देखता है कि अदालत में तो सभी मौजूद थे, लेकिन उनकी पत्नी ही नहीं आई होती हैं। तभी जो है अदालत उसके बाद इस तारीख को टाल देती है और अगली तारीख फिक्स कर देती है। अब उस दिन कुछ काम नहीं हुआ था और वो अपनी छुट्टी लेकर के इतना मुश्किल से वहाँ पर मैनेज करके गए हुए थे, लेकिन कुछ काम न होने के चलते उनको फिर से वापस बेंगलुरु आना पड़ता है और अपनी कंपनी में अगली तारीख का जिक्र किया जाता है और अगली तारीख के लिए अपनी कंपनी से उनको टाइम मांगना पड़ता है। अब अगली तारीख आती है, अगली तारीख जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं अदालत पे, तो अदालत में उनको पता चलता है कि आज जो है कोई जज है जो वो आए हुए नहीं हैं। इस तरह से उनको कई सारी तारीखें कर दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अदालत जो है एक सरकारी काम है, इस तरह से एब्सेंट होना अच्छी बात नहीं है हमारे हिसाब से। तो इसके लिए भी कई कानून होने चाहिए। तो अतुल जो है वो बेंगलुरु में काम कर रहे थे और जब भी उनकी तारीख लगती तो उनको ट्रेवल करके जौनपुर जाना पड़ता था, जो कि काफ़ी लंबा सफ़र पड़ जाता था और यह निरंतर बार बार हो रहा था। अतुल को पिछले 3 साल में 120 बार अतुल की तारीखें लगी थी, 120 बार अतुल को बेंगलुरु से जौनपुर जाना पड़ा था। ये एक समझने वाली बात है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बात है कि वो अपने कंपनी को कैसे मैनेज करते होंगे ऐसी हालात में, जिनको लगातार 2.5 से 3 साल के बीच 120 बार अपनी कंपनी से छुट्टी ले करके और वहां पर जौनपुर कोर्ट में जाना पड़े। इस तरह से चलता रहता है। बहुत परेशान होने के बाद एक दिन अदालत में अतुल जो है वो बयान देते हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा, बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो चुका है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है मुझे, अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर दूंगा। लेकिन अदालत में मौजूद जो जज साहिबा थी, जिनका नाम रीटा कौशिक है, वो इतना सुनने के बाद अतुल के मुंह से हंसने लगती हैं। किसी के भी बयान को सुनने के बाद इस तरह से हंसना अपने आप में एक सोचने वाली बात है। जो कि एक अदालत की जज है, वहाँ पर कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, ना कोई लाफ्टर शो चल रहा है जहाँ पर वो हंस रही हैं। इसमें भी अच्छे से जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है अतुल ने कि जो जज साहिबा हैं
उन्होंने अतुल से 5 लाख रुपए भी मांगे थे, ताकि उन्होंने बोला था कि तुम्हारा केस जल्द से जल्द रफा दफा कर दिया जाएगा, लेकिन तुमको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अतुल ने जो अपना वीडियो जारी किया है, 90 मिनट के करीबन वीडियो बताया जाता है, उस वीडियो में अतुल ने यह भी बताया है कि उनसे 5 लाख रुपए मांगे गए थे रीटा जज के द्वारा, जो कि वहीं जौनपुर कोर्ट में जज होती हैं। इतना सब बताने के बाद अतुल और भी बहुत कुछ बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि उनकी जो पत्नी है, उन्होंने उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे केस डाले हैं। ये भी आरोप जड़ा है कि अतुल मेरे साथ अनप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाता था, लेकिन अतुल इसको खारिज करते हुए इस वीडियो में ये भी बताते हैं कि यह बिल्कुल गलत है, बल्कि मेरी जो पत्नी है, मैं तो उससे हमेशा दूर भगता रहा हूँ। और बहुत कुछ वो बताते हैं अपनी सब सारी बातों में कि मेरी जो पत्नी है वो बहुत गंदे तरीके से संबंध बनाने के लिए कहती थी, लेकिन मुझे वो सब चीज़ें पसंद नहीं थी, इसलिए मैं वैसे नहीं करता था। मैं खुद दूर भगता था, लेकिन मेरे ऊपर वो अनप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने का जो आरोप लगा रही है वो बिल्कुल सरासर गलत है। और भी बहुत कुछ अतुल ने इस अपने पूरे वीडियो में बताया है, जो कि उनका 90 मिनट का वीडियो जारी हुआ है। अतुल ने इस दुनिया से विदा लेने से पहले और भी बहुत कुछ बताया है अपने वीडियो में। 24 पन्ने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की है, उसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है अपने दुनिया से जाने से पहले के बारे में, और कानून व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं और बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो कि कानून का फायदा उठा करके महिलाएं बहुत सारे पुरुषों के साथ इस तरह से गलत व्यवहार करती हैं और गलत तरीके से फंसा देती हैं। इसमें भी कोर्ट को ये बताया गया है कि कानून में कुछ सुधार होना चाहिए, कानून में पुरुष के बचाव के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। ये सब अतुल ने अपने वीडियो में बताया है कि कैसे महिलाएं कानून का फायदा उठा करके और पुरुषों के ऊपर हैरेसमेंट करती हैं, जो कि एक तरह से बिल्कुल गलत है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कानून दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, किसी के लिए ज़्यादा तो किसी के लिए कम नहीं होना चाहिए। ऐसे में कोई कानून का फायदा उठा ले, ऐसे में औरतों के द्वारा कानून का फायदा उठाने से बहुत सारे इस तरह के पुरुष भी हैं जो आज मेरे साथ हो रहा है, ऐसे ही उनके साथ भी हो जाता है और आगे भी होता रहेगा अगर कानून में बदलाव नहीं किए गए। वो बहुत सारी चीज़ें अपने इस पूरे वीडियो में बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि मेरे इस दुनिया को छोड़ने से पहले इसमें 5 जिम्मेदार हैं, जिनके नाम उन्होंने बताए हैं कि एक तो उनकी वाइफ है और दूसरी उनकी सास है जिनका नाम निशी है, और तीसरे जो अतुल की वाइफ निकिता है उनके चाचा हैं, और चौथा उन्होंने अपने साले को बताया है जो निकिता का भाई है। तो पांचवा जो है वही अदालत की जज रीटा कौशिक है, उनको बताया है। इस तरह से दोस्तों इस कहानी में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। आप चाहें तो हम डिस्क्रिप्शन में पूरी चार्जशीट लगा देंगे जो कि 24 पन्ने की अतुल ने लिखी है, जो कि उसमें पूरे कारण उन्होंने बताए हैं इस दुनिया से जाने के, और बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में बताई हैं जिनके कारण वो आज इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जा करके और वो 24 पन्ने की पूरी चार्जशीट पढ़ लीजिए, जिससे आपको पूर्णतः पता चल जाएगा कि क्या क्या उनके साथ हुआ है। हम दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि जो भी उनके साथ हुआ है इसकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए। पूरे प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए और अच्छे से इस पूरे केस की जांच होनी चाहिए। जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी दावा कर दिया हर एक चीज़ सही ही है, जो भी इसमें सच्चाई है उसकी जांच हो, हम ये चाहते हैं। और उनके इस दुनिया छोड़ने के पीछे जो भी जिम्मेदार इंसान हैं जितने भी, उन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दोस्तों उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात अपने वीडियो में ये भी कही है, जो कि वीडियो सुनने के बाद दिल दहल गया है। उन्होंने कही है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरी जो अस्थियां हैं वो अदालत के बाहर गटर में फेंक देना, गटर में बहा देना। ये बात दिल को छू गई दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड बात थी ये, जो कि हजम नहीं हो रही है। और दोस्तों जो भी हमारा ये वीडियो देख रहा है तो अतुल को श्रद्धांजलि देते हुए कमेंट में ओम शांति ओम जरूर लिखें और अपनी राय भी जरूर बताएं कि जो भी ये वीडियो देखा है इंसान, अतुल का जो भी ओरिजिनल वीडियो देखा है वो भी अपनी राय जरूर से यहाँ वीडियो में दें, जरूर से दें। अतुल को श्रद्धांजलि भी देने की कृपा करें, ओम शांति ओम लिखें, जिससे
हो सके कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही जल्दी हो सकता है कि अतुल को न्याय मिले। तो दोस्तों, जो भी अतुल के चाहने वाले हैं, जिनको भी इस पूरे केस में अतुल की सच्चाई समझ में आ गई है, वो सारे अतुल को श्रद्धांजलि देते हुए जस्टिस फॉर अतुल जरूर से कमेंट करें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम ऐसे ही स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे जो कि ऐसी घटनाओं पर आधारित होती हैं। दोस्तों, चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।